मर जाओगे तो लगुंसी गाएंगे फिर बैठ के नहीं। जब तक जिंदा है भाई भाव से भगवान का नाम लीजिएगा। और हाँ, आज हम किस काम के लिए यहाँ पर आए? आज यहाँ जो कुछ पुण्य हम कमाएंगे, चाहे पूजा करके पुण्य कमाएंगे, चाहे ताली बजा के पुण्य कमाएंगे, चाहे प्रवचन सुनकर पुण्य कमाएंगे, आज का ये सारा पुण्य दिवंगत आत्मा को जाएगा। आपके पिताजी दादाजी जो हैं उनको जाएगा, और इनसे आप जितने लोग जुड़े हैं सारा का सारा पुण्य उन्हें जाएगा। इसलिए पुण्य कमाइएगा, क्योंकि कोई दिवंगत हो जाता है, कोई गुजर जाता है, हम उसे कोई मटीरियल चीज, कोई भौतिक पदार्थ नहीं दे सकते। अरे वो अपने साथ अपना शरीर ले जा सकता है, तो भौतिक वस्तु क्या ले जा सकता है? इसलिए वो अपने साथ फिर कुछ ले जा सकता है। मेरे भाई बहन समझ लीजिएगा, तो केवल पुण्य ले जा सकता है। और हाँ, उनके पास पर्याप्त पुण्य ना हो तो घर वाले उनके प्रतिनिधि बन करके पुण्य करते और अपना पुण्य दान करते, तो आत्मा को मिलता है। सब लोग हमारे साथ गाएंगे। वो थोड़ी सी बच्ची गा रही है, उसके साथ गाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 आपको किसी को सुनाना नहीं है। एक तो हम हिंदुओं में टेंशन ये है कि हम पड़ोसी पर बहुत डिपेंड रहते हैं। पड़ोसिया करे तो हम करें, पड़ोसी नहीं करे तो हम नहीं। देखो हम अकेले आए, अकेले जाएंगे यहाँ से, हमारे साथ हमारा नेबर नहीं जाएगा, पड़ोसी नहीं जाएगा। हाँ, बात बन गया तो जा सकता है, लेकिन वस्तुतः तो हम अकेले ही जाएंगे। अर्जुन जी है ना, राम नाम गाइए हमारे साथ। श्री राम विश्वोत्पत्ति आदि हेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। बोले श्री राम कृष्ण भगवान। इस जगह का क्या नाम? वायरमबतिया। वायरमबतिया लोटो का निवासी स्वर्गीय श्री मन्नूदेव के वार्षिक श्राद्ध क्रिया के एक दिन पूर्व की आज ये गीता प्रवचन
सत्संग में जितने भी प्राणी मात्र परिवार के साथ उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन, साधुवाद, सबको प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। मुझे बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ। यूं कहें कि ये अतीत की एक दुर्घटना है, इट इज एन एक्सीडेंट ऑफ हिस्ट्री, कि हम सोचे नहीं थे कभी कि कभी यहाँ आएंगे और कथा भी गाएंगे। और तो इत्तेफाक ऐसे पड़ गया कि हमारी बेटी उधर रहती है, तो उसके चलते बातचीत हुई, तो फिर अवसर लगा कि आज मेरा भी इसमें भाग हो और हम भी आज आपके दिवंगत पिताजी के अंतिम यात्रा और अंतिम कार्य में भजन गीता ज्ञान यज्ञ कर सकूं। ये जो हम कर रहे हैं ये भी एक यज्ञ है, ज्ञान का यज्ञ कर रहे हैं। और आज मैं गीता पढ़ने नहीं आया हूं, हम गीता समझाने आया हूं, क्योंकि गीता हमने बहुत पढ़ ली है और बहुत सुन ली है। देखो, महाभारत में जब गीता हो रहा था तो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण अर्जुन से को समझा रहे थे, और उधर वही हस्तिनापुर के महल में अंधा धृतराष्ट्र भी बैठा था, जहां संजय भी वही समझा रहा था, वही सुना रहा था। लेकिन जो कृष्ण बोलता था वो अर्जुन को समझ आता था, क्योंकि कृष्ण समझ के साथ बोलते थे, इसलिए अर्जुन को समझ आता था। और संजय जो कहता था वो तो केवल देखता था और कहता था, इसलिए धृतराष्ट्र को गीता समझ नहीं आया, और समझ आता तो युद्ध रोक देता। हमारे देश में आज गीता का यही बात है, ना तो कहने वाला समझता है ना सुनने वाला समझता है, बस पढ़ दी जाती है। इस भाव से पढ़ दिया जाता है कि हाँ गीता हम पढ़ दे रहे हैं और वहां पिताजी को कल्याण हो जाएगा। नहीं, गीता सुनने वाले जब तक अपना पुण्य नहीं प्रदान करेंगे तब तक दिवंगत आत्मा को कल्याण होने वाला नहीं है। ये उनके लिए नहीं पढ़ी जा रही है, आपके लिए पढ़ी जा रही है, इसलिए आप खूब पुण्य कमाइएगा। गीता हमारे धर्म का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, एक उपवेद है। जरा सोचिएगा हमारी संस्कृति कैसी संस्कृति है कि युद्ध शुरू होने से पहले एक ग्रंथ प्रकट होता है, एक विशाल ग्रंथ प्रकट होता है जिसका नाम दिया जाता है श्रीमद् भगवद गीता। ऐसे संस्कृति के समूह का हम ऐसे संस्कृति के लोग हैं जहां युद्ध में भी ग्रंथ प्रकट हो। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में जब अर्जुन का रथ जाकर के श्री कृष्ण ने रखा तो वहीं से श्रीमद् भगवद गीता का प्राकट्य हुआ। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, जिसमें से धृतराष्ट्र केवल एक श्लोक बोलता है, पहला और आखिरी श्लोक रहता है। गीता का पहला श्लोक केवल धृतराष्ट्र बोलता है। संजय 41 यानी 41 श्लोक कहता है, अर्जुन 84 यानी कि 84 श्लोक, भगवान श्री कृष्ण 574 और कुल मिलाकर श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं। भगवान कृष्ण ने गीता अर्जुन को 18 घड़ी में सुनाया था। 18 घड़ी, एक घड़ी 24 मिनट का होता है, आप कैलकुलेशन लगाएंगे तो 18 घड़ी हो जाएगी। 7 घंटे 12 मिनट में गीता सुना दी थी। हमारी जिंदगी बीत गई, हम नहीं समझ पाए। 7 घंटे 12 मिनट में अर्जुन गीता समझ गया था, और 7 घंटा 12 मिनट तक महाभारत का युद्ध रुका रहा। किसी को पता भी नहीं चला कि कब वो 7 घंटे 12 मिनट चले गए। ये गीता का ग्रंथ हम पढ़ रहे थे तो पता चला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाई जाती है, इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक यूनिट की तरह पढ़ाया जाता है। रशिया में गीता को रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके वहां के प्राइमरी सेकेंडरी पाठशालाओं में पढ़ाई जा रही है, चाइना में पढ़ाई जा रही है। और पिछले हफ्ते हमारी एक मीटिंग थी, जापान से एक बिटिया आई हुई है जो वहाँ हिंदी पढ़ाती है और वहाँ गीता पढ़ाती है स्कूलों में जाकर के। और हमारी यहाँ कैसी दशा है, सोचिएगा। देखो साहब, गीता के जितने भी पात्र हैं 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में सब इकट्ठा हुए थे।
और आज भी है। उस समय वो कुरुक्षेत्र के मैदान में थे, आज गीता के सारे पात्र हमारे अंदर है, हम सबके अंदर बैठे हुए हैं। अर्जुन हमारा मन है, श्री कृष्ण हमारा आत्मा है, धृतराष्ट्र मोह है, अब अटैचमेंट। धृतराष्ट्र नहीं चाहता था कि उसके लड़के हार जाएं, इसलिए वो केवल एक सवाल पूछता है, संजय से पूछता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामुका पांडवश्चैवा किम कुर्वत संजय। है संजय, आप बताइए, कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे और मेरे भाई पांडु के पुत्रों ने क्या किया? उसे केवल इस बात की चिंता थी कि कहीं उसके बच्चे हार ना जाएं, और बच्चे हार गए तो हस्तिनापुर का राज्य चला जाए। धृत का मतलब होता है जो कुछ कस के पकड़ ले और छोड़े नहीं। और आज हम और आप कम पकड़े बैठे हैं, सब तो न पकड़े बैठे हैं, ऐसे जकड़े पकड़े बैठे हैं कि सोच रहे हैं कि कभी नहीं छूटेगा, लेकिन बाप एक दिन ये हाथ ढीली पड़नी है ना, खत्म हो जाएगा। संजय, केवल जो देखने की प्रक्रिया होती है, हम देख सब कुछ सकते हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते, वो संजय हमारे अंदर है। दुर्योधन चालबाजी, दुशासन बेइज्जत करने वाला, आज भी हमारे समाज में बहु बेटियों का वस्त्र हरण हो रहा है, उनकी बेइज्जती हो रही है। और कौन कर रहा है? करने वाला कोई बाहर से नहीं आता है, ये हमारे लोग करते हैं। गीता के सारे पात्र, वो रथ हमारा शरीर है, वो घोड़े समय है, उस पर बैठा अर्जुन मन है, और चलाने वाला वो सारथी स्वयं परमात्मा कृष्ण हमारा आत्मा है। ये गीता कहीं बाहर नहीं है बाप, एक समय होना था, हो गया। आज गीता हमारे अंदर है, हम सबके अंदर है। संसार में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को केवल एक बात बताई है कि अर्जुन सुनो, इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हम जिसे जीना कहते हैं ना, जिसे हम लिविंग कहते हैं, एक्चुअली में वो माया है, इट इज एन इल्यूजन। हम जी पा रहे हैं, कौन जी रहा है? कोई जी रहा है? हाथ उठाओ, कौन जी रहा है यहाँ पे? नहीं जी रहे, हम मर रहे हैं। लाइफ इज अ डाइंग प्रोसेस, रिमेंबर। हम जब से माँ के पेट में आए हैं तब से हमारा मरना शुरू हो गया है, और निरंतर हर श्वास के साथ हम धीरे धीरे मर रहे हैं। ये जो दिया तुम्हारे सामने जलता दिख रहा है ना, ये आपको जलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन मुझे बुझता दिख रहा है, क्योंकि जैसे इसका तेल खत्म हो गया दिया बुझ जाएगा। फिर भी इस दिए में बाती बदली जा सकती है, तेल बदला जा सकता है, लेकिन जीवन का तेल खत्म हो गया, जीवन की बाती जल गई, तो बाप संसार में कोई माई हलाल पैदा नहीं हुआ जो पुनः उसको जला सके। सब मर गए। ये जिंदगी मरने की प्रक्रिया है, इट्स अ डाइंग प्रोसेस। हम सब धीरे धीरे, हम सब धीरे धीरे मर रहे हैं, और इस संसार में कुछ भी शाश्वत, कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये कवि बहुत सुंदर लिखते हैं कि तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न है, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। इस संसार में कोई परमानेंट नहीं है बाप, ना हम परमानेंट है, ना आप परमानेंट है, ना बड़े बड़े सिद्ध साधु संत परमानेंट है, ना ये जमीन परमानेंट है, ना ये घर परमानेंट है, ना ये पहाड़ है, ना नदियां, कुछ भी शाश्वत नहीं है। तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, कोई न परमानेंट, जगत में।
कौड़ी कौड़ी जोड़ जोड़ कर भर ले जोड़ के भर ले कौड़ी कौड़ी जोड़ते। हम यहाँ ये नहीं बताने के लिए आए कि आप नहीं बतोइएगा, आप खूब बतोइएगा। आप जितना चाहें खूब बटोरिएगा, खूब इकट्ठा करिएगा, खूब धनवान करिएगा, खूब यशवान रहिएगा, बड़े बड़े पद पाइएगा, लेकिन इस पाने में कभी परमात्मा को मत भूल जाइएगा। घर में माँ बाप को मत भूल जाइएगा, बेसहारों को मत भूल जाइएगा। कौड़ी कौड़ी जोड़ जोड़ कर करते अंत समय में यही रह जाए, अंत समय में यही रह जाए। अरे तेरा तंबू कोई न करना, महल तुम्हें खूब बनाते पहन पजामा अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे। तेरे तंबू खोज खोज कर जो कुछ लाते महंगे हो गए। आज ब्रांडेड का जमाना चल रहा है, आज आदमी कम ब्रांड ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। मुझे मजा तो कब आता है जब हमने सुने कि कुत्ते भी ब्रांडेड आ गए हैं, और आदमी कुत्ते को लेकर रास्ते पर चलता है तो मालूम नहीं पड़ता कि आदमी कुत्ते को घुमा रहा है या कुत्ता आदमी को घुमा रहा है। अपने लिए ब्रांडेड कई कई जगह हम पूजा कराने के लिए जाते हैं, पूरा देश में विदेश में हर जगह जाते हैं, भारत तक गए हैं। हमने देखा है आदमी अपने सुख के लिए सुविधा के लिए सब कुछ बढ़िया बढ़िया, यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कहीं कहीं हम देखे हैं अगरबत्ती खरीद करके लाएंगे, 99 सेल में जो 3 पैकेट मिलता है जिसमें धुआं के अलावा कुछ नहीं निकलता है। एक तेल लाता है दिया जलाने के लिए और उसमें नीचे लिखा रहता है क्या लिखा रहता है कि इसको आदमी नहीं खा सकते। हाँ, और उसी से ला करके भगवान का दिया जलाते। अरे जो हम नहीं खा सकते। खोज खोज कर तो कुछ लाते महंगे हो। सुनिएगा चित्रा, आखिरी सफर ओ आखिरी सफर कंधों पर होगा, आखिरी सफर कंधों पर होगा। लड़ी हो या जंग जगत में हरे हरे पहले ये लोग गाते फिर हम गाएंगे। आप लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय
ये श्रीमद् भगवत गीता हमको हम ही से मिलाता है। संसार का कोई प्रश्न जो कोई हल ना कर पाए उसे श्रीमद् भगवत गीता हल कर देती है। छोटा सा ग्रंथ है, इसे आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें और इसे समझें तो हमारे जीवन में क्रांति आ जाएगी साहब। आज कोई ऐसा नहीं है जो चिंतित नहीं है। भले चेहरे पर कितनी बड़ी मुस्कान हो, लेकिन उसके अंदर जो सुनामी चल रहा है वही जानता है। उसके अंदर जो वॉल्केनो फूट रहा है, जो बम फूट रहे हैं, उस आदमी से बढ़िया कोई नहीं जानता है। भले कितने ये दांतों की मुस्कान, ये होठों की मुस्कान बड़ी झूठी होती है, बहुत दगाबाज होती है, अंदर तो कुछ और चलता है। इसलिए जीवन में आनंद हो तो आनंद देने वाले परमात्मा से जुड़ करके रहें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। गीता हमको हमी से मिलाता है, हमसे अवगत कराता है। गीता में 5 विषय है। मैं पूरा 18 अध्याय को सारांश में कहता हूँ, क्योंकि जब मैं संस्कृत पढ़ने के लिए गया था तो गीता ही मेरा अध्ययन ग्रंथ था, इसलिए इस पर मैंने किताबों को भी लिखा है, रामायण पर भी लिखी है। तो मैं पूरा 18 अध्याय आपको अभी से आधे घंटे के अंदर में समझा दूंगा। आप समझ जाइएगा और आपको पुण्य प्राप्त हो और उस पुण्य को आप दिवंगत आत्मा को दे सको, हम इसी अभिप्राय से बता रहे हैं। गीता में 5 विषय है। सबसे पहला विषय भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं आत्मा। कौरव और पांडव की सेना आमने सामने खड़ी है। अर्जुन ने जब सेना को देखा तो देखा अपने इन्हें कैसे मारेंगे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे पार्थ, हे मधुसूदन, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के चलिए, मैं देखना चाहता हूं कि हमसे कौन युद्ध करने के लिए आया है। जब गया तो देखा कि युद्ध करने वाले कोई दूसरे नहीं, अपने ही आए। और बाप, आज भी हराने वाले कहीं बाहर से नहीं आते हैं, वो अंदर के लोग हैं। हमारे लोग हम ही को ही हराते हैं। पेड़ ने कुल्हाड़े से पूछा, टांगा कुल्हाड़े से पेड़ ने पूछा कि हमने तेरा क्या बिगाड़ा कि तुम मुझे काट रहे हो। कुल्हाड़े ने कहा कि हम क्या करें, पीछे तुम्हारा ही भाई लगा है हैंडल बंद करके, और आज अपने ही अपनों को काटते हैं। और जिस दिन ये अपने अपनों को काटने वाले खत्म हो जाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा, इस समाज का हमारा उद्धार हो जाएगा। आज जिसको देखो वही काटने के लिए बैठा है, किसी को हर बढ़ते हुए आदमी को गिराने के लिए बैठा है। और अर्जुन जब देखता है कि अपने वाले लड़ने के लिए आए हैं तो वो रथ से नीचे उतर जाता है, साहस खो देता है, अपना हिम्मत खो देता है, विवश हो जाता है कि क्या करेगा, और कहता है कि मैं इन्हें कैसे मारूं, ये तो हमारे परिवार के। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, जिन्हें तुम मारने के लिए कह रहे हो वो तो कब का मर चुके हैं। ये शरीर केवल मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती है। आत्मा शाश्वत है। विज्ञान भी यही कहता है, साइंस भी यही कहता है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये आत्मा कभी बनाया नहीं जा सकता है, ना भी इसको स्खलित किया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। हे पार्थ, आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता है, ना तो आत्मा को आग में जलाया जा सकता है, ना पानी में भिगोया जा सकता है,
ना ही हवा से सुखाया जा सकता है। फिर भी लोग बोल रहे हैं कि वहां जाएंगे तो कढ़ैया में तला जाएगा, वहां जाएंगे तो आरा से काटा जाएगा। जब भगवान कृष्ण ने कह दिया कि आत्मा पर शस्त्र नहीं काम कर सकता है, ना तो आरा, ना छुरी, ना चाकू, ना कोई मशीन आरा को आत्मा को काट सकता है। दुनिया का कोई आग आत्मा को जला नहीं सकता है, और ना ही कोई पानी आत्मा को भिगो सकता है, ना कोई हवा ऐसा है जो आत्मा को सुखा सकता है। तो फिर वहां कौन दुनिया में आत्मा जाती है जहां काटा जाता है उसको? आज गलत गलत प्रकार के अज्ञानता को फैलाने के लिए हमारे समाज में लोग फैल गए हुए हैं, जो दान के लालच में, पैसों के लालच में, लोगों को पागल बनाने के लालच में न जाने कैसा कैसा ज्ञान लोगों को बता करके उन्हें भ्रमित करते रहते हैं। और आज भ्रमित करने वालों की मतलब नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहते पावका न चयनम क्लेदयन्तयापो न शोष्यते मारुता न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाये भूत्वा भविता वा न भूयम् अतो नित्यं शाश्वतोऽहं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन सुनो, जो तुम मारने के लिए बात कह रहे हो, तुम कहाँ किसी को मार पाओगे, क्योंकि शरीर नहीं मरता है, आत्मा मरता है। हे अर्जुन सुनो, तुम यहाँ किस लिए खड़े हो? यहाँ तुम ना किसी का भाई हो, ना किसी का बेटा हो, ना किसी का शिष्य हो, ना किसी का बहन। यहाँ पर तुम केवल हस्तिनापुर का योद्धा बन करके खड़े हो, और यहाँ तुम्हें तुम्हारा कर्म करना है, और कर्म से विलक तुम नहीं भाग सकते हो। गीता का दूसरा विषय है परम आत्मा। 18 अध्याय 700 श्लोक, और उसमें से विषय निकलते हैं 5। पहला विषय था आत्मा, जो कि कभी मरती नहीं है। शरीर मर जाता है, आत्मा कभी नहीं मरती है। और मैंने तो अभी पहले कहा कि ये शरीर हमारा हर दिन मर रहा है। कोई हमें बता सकता है हमारी जिंदगी कितनी लंबी होती है? हम तो यहाँ नाम नहीं जानते किसी के। कई लोग आकर मुझे मिले, बोले हम YouTube पर आपको खूब देखे हैं और अच्छा भी लगा, आप हमसे कहें ना करके। कितना लंबा होगा हमारी जिंदगी, बताइएगा सर? कोई बोलेगा 100 वर्ष, कोई 50 बोलेगा, कोई 75 बोलेगा, कोई 70 बोलेगा, कोई 60 बोलेगा, कोई एक गनवा गाते हैं 4 दिन की जिंदगी 4 बोलेगा, कोई 2 दिन बोलेगा। लेकिन बाप, मैं कहता हूं कि हमारी जिंदगी आधी सेकंड से कम है। ये श्वास बाहर जाके बाहर रह गया, अंदर नहीं आया, हम खत्म हो गए। और हर श्वास पर हमारा जन्म और मृत्यु होते रहता है। हर श्वास जब बाहर जाता है मर जाते हैं, और श्वास पुनः अंदर आता हम फिर जी जाते हैं। हर श्वास पर हमारा बर्थडे होता है और अंतिम संस्कार होता है। सोच करके देख लीजिएगा, अभी एक श्वास लेकर के देख लीजिएगा, हर श्वास पर। बहुत लंबी जिंदगी नहीं है हमारी। हमने तो सालों सालों का प्लान बना के रखा, ये करेंगे वो करेंगे, एक दिन ये बाहर गया, अंदर नहीं आया, खत्म। फिर घर पर लाया जाएगा, घर वाले रोएंगे। आजकल घर वाले भी, मोटिवेशन मिला, ऑडियंस अच्छा रहा तो रोएंगे, ऑडियंस अच्छा नहीं रहा तो सिचकियों से विदा कर देंगे। नहीं, फिर 4 लोग मिलकर उठाएंगे, कंधे पर लेकर चले जाएंगे। कहां लेकर जाएंगे? शमशान। शमशान को जिस व्यक्ति ने शमशान कहा है, वो सोच समझ करके कहा है, क्योंकि शम संस्कृत शब्द, शम का मतलब होता है इक्वल, शान मानी स्टेटस, जहां हर एक का स्टेटस, हर एक का स्तर एक हो जाता है। उसी चिता पर राजा भी चलता है और उसी पर भिखारी भी चलता है। वही मंत्र होते हैं, वही लकड़ियां होती हैं, और अंत में जो राख आता है, 10-15 लोगों का राख आप हांडी में भर भर करके बगल बगल रख दो। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो बता सके कि ये मेरे पिताजी का राख है।
कोई नहीं बता सकता। चिता जल रही थी, कबीरदास चले जा रहे थे, जलती चिता को देखा तो चिंतित हो गए। उन्होंने आंखों से आंसू बहाते हुए कहा कि लकड़ी हार जले जीव लाकड़ी, हो केश जले जीव घास, सब तन जलता देख के भया कबीर उदास। चिता जल रही है, एक शरीर उस पर जल रहा है। कबीर जी ने देखा तो रोने लगा, कहने लगा कि देखो जब ये जीवित था कितना घमंड था इसको, कितना गुरूर था, और आज इसका शरीर लकड़ी जैसा जल रहा है, इनके बाल घास जैसे जल रहे हैं। अपने शरीर पर ये बालों पर डाय साय लगा के कितना कितना सब करते रहते हैं, लेकिन अंदर का कोई नहीं समझता है। अंदर वाला समझ जाए तो जीवन समझ जाए। बाहर जितना समझे ना उतना टेंशन होता है, क्योंकि उसे संवरा रखना एक काम है। रात भर जब चिता जलती है तो हमारी तुम्हारी आत्मा उसे जलती हुई देखती है। कबीरदास ने कहा कि आत्मा निकल करके चिता से कहती है कि लकड़ी जल कोयला भई, हो कोयला जल भई राख। लकड़ी से आत्मा कहती है कि ये लकड़ी मुझसे अच्छी तो तू ही है, तू दो बार जलती है। लकड़ी जानते हो चिता पर रखते हैं तो दो बार जलती है, एक बार जलती है तो जल करके कोयला बनती है, फिर रात भर सुलग करके राख बनती है। इट गोज थ्रू 2 प्रोसेसेस। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं पापिनी ऐसी जली ना कोयला भई। और इसी बात पर कबीरदास जी ने कहा कि संसार तो क्या, ये पूरा संसार मुर्दों का गांव है, यहाँ कोई बचने वाला नहीं है। अरे पीर मराए पैगंबर मरिए मरिए, जिंदा जोगी भाई मर साधु मर जाएंगे, संत मर जाएंगे, महात्मा मर जाएंगे, पीर पैगंबर सब खत्म हो जाएंगे। पीर मराए पैगंबर मरिए मरिए, जिंदा जोगी भाई मर मरिए, जिंदा जोगी। अरे राजा मरिए प्रजा मरिए मरिए वैर, अरे योगी तू साधु ये मुर्दों का नाम, ये है साधु ये मुर्दों का नाम, ये साधु ये मुर्दों का नाम। कबीरदास ने कहा कि ये संसार मुर्दों का नाम है। हाँ ये मुर्दों का नाम। और चंदा मरिए सूरजो मरिए मरिए, धरनी आकाशा भाई मरे मरिए, धरनी आकाशा। ये चांद नहीं रह जाएगा, ये सूरज नहीं रह जाएगा, ये धरती आकाश कुछ भी नहीं बच जाएगा। और चंदा मरिए सूरजो मरिए मरिए, धरनी आकाशा भाई मरे मरिए, धरनी आकाशा। 14 भुवन के चौधरी मरिए, ओ मरिए ना हो गया साथी साधु भाई, ये मुर्दों का नाम, ये हरे साधु ये मुर्दों का नाम। ये मुर्दों का नाम, ये हरे साधु ये मुर्दों का नाम। 9 मरिए 10 मरिए मरिए, जब भाई भाई मर मरिए, जब दोनों देवी देवता मरिए, ओ मरिए काल की बाजी की साधु भाई, ये मुर्दों का नाम। ओ नाम नाम निरंतर हक है, पूजा तक न कोई भाई पूजा तक न कोई। कहत कबीर सुनो भाई साधु, यदि भटक मरो ना कोई, की साधु भाई ये मुर्दों का नाम, ये
कि अरे साधु ये मुल्क महात्मा। यहाँ कोई बचने वाला नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन को ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अर्जुन सुनो, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा अपने कर्मों में लिपट करके कर्म का फल जरूर भोगती है, और अगर उसे मुक्त ना करवाया जाए, इसलिए जो घर के लोग होते हैं, आप लोग अभी जैसे अपने पिता के प्रति क्रिया कर रहे हैं, बहुत शुद्ध कार्य है। इसमें आपको कहा जाता है कि आप जूठा ना खाएं, जमीन पर सोए, नियम रखें, लेकिन आज कहाँ सब लोग रख पाते हैं। उस समय जो दिवंगत आत्मा, उसके पास शरीर नहीं होती है, और 13 दिन तक वो आत्मा उसी निवास पर रहती है और अपनी क्रिया को देखती है। इसलिए घर वालों को उनका प्रतिनिधि बनके, उनका रिप्रेजेंटेटिव, मैं कुछ शब्दों को अंग्रेजी में बोल देता हूं क्योंकि आजकल हिंदी का समझ कम हो गया है थोड़ा। प्रतिनिधि बनकर, रिप्रेजेंटेटिव बन करके, और उनके प्रति प्रार्थना, पूजा, सत्संग करना होता है। ये बात और जान लीजिएगा, ये मरनी कोई त्योहार नहीं है। मरनी किसी की भी हो, एंटरटेनमेंट नहीं है। ये बहुत शुद्ध कार्य है। हम जहां जहां भी जाते हैं, बुरा मत मानिएगा, हम हमारा काम है बताना, और हम नहीं बताएंगे तो ये चोला पहनना हमारा बेकार है। हमारा ये शिखा रखवाना बेकार गया, क्योंकि अब इसी के लिए तो करवाए नहीं। ये हमारा काम है कहना। इसलिए मौत को, किसी की भी मौत को कभी भी सेलिब्रेशन बना करके मत रखिएगा। बाप बहुत पवित्र यज्ञ है वो। आत्मा की शुद्धि नहीं हुई तो घर में पितृ दोष लगता है, और जिस घर में पितृ दोष लगा है बाप, वो घर आज बचा नहीं है। मैं बताऊंगा आप कितना विज्ञान पढ़ लें, कितना यूनिवर्सिटी पढ़ लें, कितनी डिग्रियां कर लें, लेकिन ये अध्यात्म की बात है। ये कोई यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती है, कोई विश्वविद्यालय में, कोई स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। ये हमारे ग्रंथ हमें पढ़ाते हैं, सदियों से पढ़ा रहे हैं। गीता का दूसरा विषय है परम आत्मा। परम आत्मा वो तत्व है बाप जो हर समय हर जगह रहता है। ये तो हम भूल जाते हैं कि भगवान सब जगह नहीं है। आदमी बोलता है कोई जरूरत का काम, चलो उसे आर्मी खा के आ जाते हैं, वहां भगवान नहीं देखेगा। लेकिन भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट भय में जाना, ईश्वरो सर्वभूतानां द्वेषश्च अर्जुन तिष्ठति, भयान सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मया। 18वां अध्याय के 16वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ सुनो, कि ये भगवान, ये परमात्मा हर जगह सदा रहने वाला है। अपनी इच्छा से जब चाहे तो निराकार और साकार हो सकता है। हो बिनु भग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनाना, भान रहित सकल भोगी बिनु बागी भक्ति कारण। भगवान बगैर पैर करते, बिनु भग चले, बगैर कान सुनते हैं, बिनु भग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनाना, भान रहित सकल भोगी बिनु बागी भक्ति कारण। बिनु भग चले, बगैर पैर चलते हैं, बगैर कान सुनते हैं, बगैर मुख भोग करते हैं, बगैर वाणी बोलते हैं। बिनु भग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनाना, भोगी बिनु बागी भक्ति कारण। बगैर शरीर सबको छूता है, वो कोई हो हर एक को छूता है। जन्म लेने से पहले बच्चे को छूता है, मर जाए तो भी छूता है, जिंदा है तो भी छूता है, सबको
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आपकी ताली ऐसे नहीं बज रही है। दिवाली में जो वो पिटिया होती पड़ी रहती है, तो अचानक कभी कभी पाँव के नीचे आ जाती है, तो पिट देती है, यहाँ तक जाता है, फिर 2-3 कदम जाओ, हाथ तो पीछे पड़ जाता है। अरे सामूहिक ताली बजाओ, एकता दिखाओ, हम हिंदू हैं, हम अभी भी नहीं टूटे हैं। एक साथ सब लोग, एक साथ सब लोग, मेरे लिए नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये ताली, भगवान के लिए चाहिएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ बिन बदले तुम्हें भगवान बगैर बगैर हाथ उन्होंने सारी सृष्टि की रचना करी है, बगैर आंख देखते हैं, बगैर शरीर सबको स्पर्श करते हैं, बगैर मुख खाते हैं और बगैर वाणी बोलते हैं। बहुत भूल चुके भगवान। कभी तूफान वाला वाणी बोल देते हैं, कभी सुनामी वाला वाणी बोल देते हैं, कभी कोई युद्ध की वाणी बोल देते हैं, कभी बाढ़ की वाणी बोल देते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं, बिन वाणी बोलते हैं। तन बीनु परस नयन बीनु देखे, ग्रह घ्राण बीनु वास सेखे। अर्जुन को समझाया कि है अर्जुन सुनो, ये परमात्मा हर जगह हर समय रहता है। आप समुद्र जाओ, बगल में समुद्र है, वहां से एक गिलास पानी लेकर के आते हो, आपके घर में क्या आ गया? आपके घर में क्या आया? पानी नहीं, आपके घर में समुद्र आया, लेकिन छोटे अंश में। उसी तरह परमात्मा विशाल अंश है, सागर है, जिसका कोई 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 माप नहीं है, और उसका छोटा सा अंश हमारे अंदर रहता है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं। गाड़ी कैसे चलती है अरविंद जी? आप मैकेनिक हो ना? हाँ बताइए। हाँ, बॉडी से चलती है, बॉडी से, टायर से, इंजन से। कैसे चलती है गाड़ी? तब कितनी बढ़िया बना लीजिएगा, कितना बढ़िया ब्रांड हो उसका, कितना बढ़िया उसका व्हील लगा लीजिएगा, उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर कुछ भी कर लीजिएगा बाप, लेकिन जब तक उसके स्पार्क प्लग पर चिंगारी नहीं आएगी नहीं चलेगी। चलेगी? ये तो हम सोचे नहीं कभी। और हमारे अंदर वो आत्मा जो है वही स्पार्क प्लग है। गाड़ी में 4 होता है, 6 होता, 8 होता, बदला जा सकता है, लेकिन हमारा स्पार्क प्लग हुआ नहीं बदला जा सकता। अरविंद जी नहीं बदल पाएंगे। आप बदल पाएंगे? स्पार्क प्लग नहीं बदल पाएंगे। वो एक चिंगारी जिसको हम आत्मा कहते हैं हमारे अंदर रहता है। भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं, सिंपल साधारण बात समझा रहे हैं। सदियों से गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे। एक स्पार्क प्लग, जब तक चिंगारी नहीं आएगी। गीता का तीसरा विषय है समय। ये समय कि समय रहते ही अपने जीवन के सारे काम खत्म कर लेना चाहिए। कई कई लोग सोचते नहीं, चलो अभी तो समय है, बचा है, बुढ़ापा आ जाएगा तो करेंगे। हाँ?
आगे खाओ पियो, आनंद करो, मौज करो, मस्ती करो। किसी को रख दीजिएगा, आप लोग बार बार देख रहे हैं उधर, तो हमें भी देखने का दिल करता है कि देखे क्या हो रहा है। कोई बोल दो ना उनको कहाँ गाड़ी खड़ी करनी, कहाँ बैठनी, अंदर आके बैठ जाए तो भी अच्छा है। ठीक है, बाद में नहीं बार बार सब उधर देखते तो हम लोग भी लगता है देख लें क्या होता है। स्वभाव ऐसा है कि कहीं कोई सब देखने लगे। कभी आप अचानक से चलते चलते में आसमान की ओर ऐसे करके देखो तो 15-20 लोग खड़े देख रहे, कुछ भी नहीं तुम्हें नहीं। हाँ, तो गीता का तीसरा विषय है समय। अर्जुन से श्री कृष्ण कहता है कि हे पार्थ, ये तुम्हारा समय नहीं है, और जीवन में समय बार बार नहीं आता है। श्री कृष्ण एक उदाहरण देकर के अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, जब जो पानी पुल के नीचे से बह जाता है वो दोबारा आकर नहीं बहता है। एक बार समय जो निकल जाए तो वो समय वापस लौट करके नहीं आता है, क्योंकि समय बहुत बलवान है, सबके सर पे राज करता है। ओ सबके सर पर राज करे, वो निर्धन हो या हो धनवान, जगत में समय बड़ा बलवान, जगत में बड़ा बलवान, जगत में और ये समय सबके सर पे राज करता है, चाहे निर्धन हो, चाहे धनवान हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, चाहे यहाँ रहना हो, चाहे कोई और देश में रहता हो। मेरा करत जाते हैं, तख्त और ताज उलट जाते हैं। अरे मैं राजा भिखारी बन सकता और भिखारी राजा बन सकता, ये समय दिखा सकता। घटने वाले बढ़ जाते हैं, बढ़ने वाले घटने वाले बढ़ जाते हैं, बढ़ने वाले घट जाते हैं। पल में क्या से क्या हो जाए, सोच रहा इंसान, बड़ा ये समय मैं हूं, मैं ही काल हूं, अहंकार रूपाया, और जिन्हें मैं पहले मार चुका हूं, अब तुम उन्हें क्यों मारने की बात कर रहे हो, तो पहले मर गए। कल जिंदगी में मस्ती रही होगी, रंग महलों में गए होंगे, फूलों कलियों में आनंद किए होंगे। आज उसी को हमने देखा भीख मांगते इन गलियों में, आज उसी को हमने देखा भीख मांगते इन गलियों में। ओ समय की उंगली पर दुनिया में नाच रहा इंसान, आता है, आनंद करते हैं, सुखी रहते हैं। समय खुशियाँ लाता है, मानव गाता मुस्कुराता है। ऐसा भी दिन आता है जब दिल का बात उतर जाता है।
बात, कलयुग में लोग कल में जीते हैं। कलयुग में लोग कल में जीते हैं। दिस इज एन एरा ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। चलो कल कर लेंगे, फिर कल आया कल कर लेंगे, फिर कल आया कल कर लेंगे, फिर कल आया कल कर लेंगे, और फिर जिंदगी का आगे चला जाए। नहीं, यहाँ जब तक हमें कुछ हो नहीं जाता है ना, तब तक हम सचेत नहीं होते। निरंतर दिल धड़क रहा है, आदमी को मालूम नहीं है। जिस दिन हार्ट अटैक आया, अरे मेरे पास भी दिल था, अरे बाप रे। धीरे धीरे करके हमारी जिंदगी उस मोड़ पर जा रही है साहब, कि जो हमें बचपन में अच्छा लगता है वो जवानी में अच्छा नहीं लगता है, और जो जवानी में अच्छा लगता है वो बुढ़ापे में अच्छा नहीं लगता है। बचपन में खिलौने अच्छे लगते हैं, जवानी में पहनना, घूमना, आनंद करना अच्छा लगता है, और बुढ़ापा। इसलिए तुम्हें अभी की नहीं, आने वाले समय की तैयारी करना है। आने वाले समय की चैलेंजेस, उसकी चुनौतियों के लिए तैयारी करना है। जगत में और गीता का चौथा विषय है भक्ति, कर्म। जीवन में कर्म करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बगैर कर्म हम जीवन में जो पाना चाहते हैं ना उसको नहीं पा सकते। मानस कहती है कर्मो प्रधान विश्व करिया जो जस सीताराम को बचाइएगा, लेकिन बसे कहते हैं यहाँ तो सभी कोलेस्ट्रॉल भरे घूम रहे हैं। नहीं, आज आदमी जाता है और भगवान से मांगता है, भगवान का ये स्वभाव है, देखिएगा जो मांग देगा। जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत बैठे, तुम जो भगवान से मांगते भगवान तुम्हें देता है। मैंने तंबाकू पीने वाले लोगों को देखा, जाएंगे बोलेंगे हमें कैंसर दे दो, हार्ट अटैक दे दो, लंग कैंसर दे दो। तंबाकू पीने वालों को हमने देखा है,
अनमोल देवी थी। दुख होता तुम जाकर के बीमारी भगवान से मांग रहे, भगवान दे नहीं रहा है। जिनकी रहेगी भावना जैसी गाइएगा। और मैं अपनी वाणी को विराम देने वाला हूँ और यहीं पर गीता का प्रवचन समाप्त हो जाएगा। समय की सीमा थी, कभी जीवन में अवसर लगा तो सत्संग करेंगे, देर समय तक 2 दिन 3 तक करेंगे। लेकिन वर्तमान का आप मेरे भाई बहन आप सब करबद्ध होकर के दिवंगत आत्मा के प्रति हमारे साथ होकर के प्रार्थना करें। गोविंद जय जय गोपाल आइए आज की गीता सत्संग से हमें जो पुण्य प्राप्त है उसे हम दिवंगत आत्मा को समर्पित करें। ओम स्वस्ति श्री कृष्णाय ओम वासुदेवं सुतं देवमकंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अरामुगोत्रस्य प्रेतस्य कश्यपगोत्रस्य ॐ मन्नु देवनामश्च दिवंगतात्मश्च वार्षिकशान्तिक्रिया हेदवे श्रीगीता ज्ञानयज्ञदानं करिष्ये बोलो ॐ स्वस्तिः ॐ स्वस्तिः ओम स्वस्ति। ठीक है, तुलसी का पानी अपने राइट हैंड में लेंगे आप सब। ले लो हाथ में, इनके हाथ में दे दो। ठीक है, तुलसी के पौधे पर गिरा देना है उसको। सब बोलेंगे मेरे बाद में ओम श्री कृष्ण अर्पणम मस्तु। ठीक है, साथ में आप उस पर गिराना तुलसी पर। ठीक है, सब भाई लोग हाथ लगा लो अच्छी तरह से, प्रार्थना करें।